तकरीबन हर रिलेशनशिप में एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि आपको ये लगता है कि आपका जो पार्टनर है ऐसा ख़राब बिहेव कर रहा है जिसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, या फिर इसका जस्ट उल्टा आपका पार्टनर कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो अब इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, या तीसरा कि आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है लेकिन वो ये भी जानता है कि आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तो और ऐसे ही कंडीशन के लिए एक शानदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है, टिप्स है, नो कॉन्टेक्ट रूल। आज हम नो कॉन्टेक्ट रूल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसके सारे कॉज एंड इफेक्ट को, समझेंगे किस तरह से इसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सा सही तरीका होता है अप्लाई करने का, आपका ब्रेन इसमें कैसे काम करता है, ये यूनिवर्स इसमें कैसे काम करता है, और रिलेशनशिप को वापस स्टेबल करने के लिए ये जो नो कॉन्टेक्ट रूल है वो किस तरह से कारगर प्रक्रिया है। नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और कमेंट में आके मुझे बताना चाहिए कि वीडियो कैसा लगा। तो क्या होता है नो कॉन्टेक्ट रूल? जैसा कि मैंने बताया कि किन किन वजह से नो कॉन्टेक्ट रूल की ज़रूरत पड़ती है। जो 3 कारण मैंने बताया था उनमें से कुछ भी अगर आपको लगता है ऐसा है तो आपको नो कॉन्टेक्ट रूल मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो आपको छोड़ा है, आपने उसे नहीं। लेकिन जब आप नो कॉन्टेक्ट रूल मेंटेन करते हैं ना, तब उसको डर लगने लगता है कि ये कैसे चला गया। हम ह्यूमंस हैं यार, हमको क्या लगता है पता है, हम सबको छोड़ सकते हैं, कोई हमें नहीं छोड़ेगा। और ये जो छोड़ जाने का जो पेन है ना, हमारे ब्रेन में कुछ उस जगह कोई हिट करता है, जैसे बॉडी में कहीं चोट लगा है, हड्डी टूटी है, बहुत गहरी चोट लगी है, तो फिजिकल पेन जो होता है किसी के छोड़ जाने से, वैसा ही पेन हमारे ब्रेन को महसूस होता है। तो हम सबको छोड़ के जा सकते हैं, कोई हमें छोड़ के जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यहाँ हो और कोई कहीं जा रहा है, आपको बुरा लगेगा। अंदर से एक रुकने वाले को ज़्यादा खराब लगता है जाने वाले से हमेशा, जबकि वो शाम तक लौट के आने वाला है, 1-2 दिन में लौट के आने वाला है। तब भी जाने वाला उतना मिस नहीं करेगा जितना रुकने वाला मिस करेगा, क्योंकि रुकने वाला अपने सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल पहले जैसे ही वातावरण में, जाने वाला नए वातावरण में जा रहा है, तो उसको वो मिस कम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में आने वाले वीडियोज़ पर हम बात करेंगे। तो आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है और अब आप चाहते हो कि वो वापस आए। तो अगर आप चाहते हो कि वो वापस आए तो आपको एक शानदार तरीका आजमाना होगा। ये उस केस में भी काम आएगा जिस केस में आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अब आपको लगता है कि शायद वो चला ही जाएगा, या उस केस में भी काम आएगा जहां वो ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है जिसे आप सुधारना चाहते हो। नो कॉन्टेक्ट रूल जो है करीब करीब 30 दिन का होता है, 30 से 45 दिन का। ज़्यादातर लोगों को 30 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, आपको पेशेंस रखना होगा। लेकिन नो कॉन्टेक्ट रूल बहुत ही सख्त और बहुत ही तपस्या जैसा होता है, ऐसा आपको सुनने में लग नहीं रहा होगा। और जिन लोग रिलेशनशिप में अभी नहीं है या जिन लोग में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, उनको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, अरे ऐसे निपट जाएगा। लेकिन जो लोग उस हालात से गुजर रहे होते हैं ना, उनके लिए एक एक घंटा, एक एक दिन बहुत मुश्किल होता है काटना। बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं वो लोग, है ना। तो 30 दिन का ये जो नो कॉन्टेक्ट फॉर्मूला है, रूल है, उसे कैसे मेंटेन करेंगे? सबसे पहला, सारे कॉन्टेक्ट्स बंद करना है, ब्लॉक नहीं करना है। कभी भी रिलेशनशिप में ब्लॉक नहीं करना, रास्ता कभी बंद नहीं करना। लेकिन आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, ना ही व्हाट्सएप में, ना ही इंस्टा में, ना ही कोई स्टेटस के थ्रू। जनरली क्या होता है, इस तरह की हालात जब कॉन्फ्लिक्ट चल रही होता है रिलेशनशिप में, तो लोग ना स्टेटस के थ्रू एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे होते हैं, ये दिखा रहे होते हैं कि देख तेरे जाने के बाद मेरी लाइफ मस्त है, मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ और ज़्यादा ख़राब करेगी रिलेशनशिप को। यार अल्टीमेट गोल क्या है आपका? सोचो ना, उसको बुरा फील कराना या उसको रिश्ते में वापस लेकर आना, है ना। तो अगर आप उससे बुरा फील कराओगे तो वो उस बैड मेमोरी के साथ क्यों वापस आएगा? तो कभी भी आपको स्टेटस के थ्रू कोई भी टॉन्ट नहीं करना है, अपनी हैप्पी लाइफ नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखाना है, एकदम ज़ीरो। नो कॉन्टेक्ट मतलब नो कॉन्टेक्ट, अपनी शक्ल तक नहीं दिखानी है।
अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू उस तक कोई भी अपनी पहुंच नहीं दिखानी है, ना ही उसके पोस्ट को देखना है, ना ही उसके पोस्ट को लाइक डिसलाइक करना, ना ही कोई कमेंट करना है। अगर वो स्टेटस डालता है इंस्टा में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, तो उसे भी नहीं देखना है। तो उसको ये अंदर से आएगा, अरे यार ये तो मेरा देख नहीं रहा है, ये मेरा देख नहीं रही है, इतनी ऐसे कैसे ये जल्दी से निकल गई बाहर, मतलब कि इसे मैं छोड़ा हूँ कि ये मेरे को छोड़ के गया है, इसे मैं छोड़ी हूँ या ये मेरे को छोड़ के गया है। ये जो डर है ना, ये जो अंदर से पेन है, वो फिर से पैदा होगा। और जैसे ही उसे ये लगने लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप से आराम से बाहर निकल गए हो, मतलब कि आप भी पावरफुल हो, तो ये जो तरीका है, ये जो डर है, ह्यूमन नेचर है, वो फिर से अट्रैक्ट करेगा उसे आपकी तरफ। इवन टू अपने डीपीज भी मत बदलना। आप किसी के साथ घूमने जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, उसके साथ फोटो खींच के डाल रहे हो दिखाने के लिए, देख मैं एकदम मस्त हूँ, चिल मार रही हूँ, ये भी गलत है। नो कॉन्टैक्ट रूल में ये भी नहीं करना है। ना कोई टॉन्ट करना है, ना ही कोई हंसी करनी, ना कोई मजाक करना, ना ही किसी बहाने से बात करना, ना ही किसी के थ्रू बात करना है। इवन अपने फ्रेंड्स पे या उसके फ्रेंड्स से भी बात नहीं करना है, ना ही उसकी चुगली निकालनी है। अगर उसकी बात अगर आ भी जाती है तो सीधे से सिरे से खारिज करना है, उसकी बात करनी ही नहीं है। मतलब कि ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी बातों को खारिज कर रहे हो या उसके बारे में जो बात चल रही है उसे खारिज कर रहे हो। मतलब टोटल डिटैचमेंट। कोई भी अपना ग्रुप का मेंबर अगर उसके बारे में बात करता है तो एकदम नॉर्मल रिएक्ट करना, जैसे नॉर्मली लाइफ में रिएक्ट किया करते थे ना, कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, इट्स ओके, वैसा रिएक्ट करना। तो ये जो मैसेज है आपके ब्रेन से यूनिवर्स में स्प्रेड होगा कि आप एक पावरफुल कंडीशन में हो और हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है, हर पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप जानते हैं तो समझिएगा कि हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, तो उस तक ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि अब आप पावरफुल हो, और हर कोई पावरफुल इंसान के साथ रहना चाहता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको कहीं पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही है तो मैं आपको ये बोलूँगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है नो कॉन्टैक्ट रूल से, कि आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर से आएगा, वापस से आएगा और फिर से बातचीत शुरू करेगा। लेकिन जब वो वापस आ जाए तो आप एक गलती नहीं करोगे, शुरुआत गलत तरीके से नहीं करोगे, शिकायत से, अपनी भड़ास से, अपनी फ्रस्ट्रेशन से नहीं करोगे कि इतने दिन मैंने तेरे लिए तपस्या किया है और तू आ जा रहा है मूर्ख, तेरी हालत खराब होगी, अब तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। कुत्ते भौंक देते हैं यार। तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, बराबर भुगतनी पड़ेगी। अब मेरे पास बहुत सारे दोस्त आ गए हैं, अब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मारूंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, तू छोड़ के गया था, तेरी गलती है, तेरे एब्सेंस से बहुत सारे लोगों ने जगह बनाई है। ये एटीट्यूड भी नहीं रखना है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये नहीं कि आप उसे सजा दोगे। नो कॉन्टैक्ट का रूल का मतलब ये है कि आप उसे आज़ाद करोगे। ये बिल्कुल उस परिंदे की तरह है कि आपने पिंजरा खोला और उसे उड़ा दिया। अगर वो वापस आया तो आपका, और नहीं आया तो वो आपका कभी था ही नहीं। इस 30 दिन की तपस्या से एक फल आपको और मिलेगा कि आप अपने आप को जान पाओगे। आपकी ज़िंदगी में अभी तक सिर्फ वो था या वो थी। इन 30 दिनों में आपको ये पता चलेगा कि आप भी हो अपनी ज़िंदगी में कहीं। अब आपकी वैल्यू बढ़ेगी अपने अंदर, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा अपने अंदर, और धीरे धीरे आप अपने आप को पहचानोगे। और इन 30 दिनों में एक और अच्छी बात होगी कि इस रिश्ते में कहाँ आप गलत थे ये भी आपको पता चलेगा, और कहाँ वो आपका दोहन और शोषण कर रहा था ये भी आपको पता चलेगा। और इसीलिए ये 30 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा फ़ायदेमंद होता है। या तो वो आएगा या तो आप आओगे अपने पास। इस नो कॉन्टैक्ट रूल को मैंने अच्छे से समझाया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। इतनी सी बात है यार, ज़्यादा इसमें कुछ समझने का है नहीं, बस अपने आप में संयम बरतना है। ये एक तरह का ब्रह्मचारित्व का पालन करना है, वैसे ही कुछ। आने वाले वीडियोस में और रिलेशनशिप से जुड़ी बातें करेंगे, साइकोलॉजी से जुड़ी बातें करेंगे, और हीलिंग साइंस को आपको मैं समझाऊंगा। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।